रेलेवेंस नहीं बची है उसकी, लेकिन हम उस लाश को तलाश करना चाहते हैं। उस लाश को छोड़ा कहाँ इन्होंने? देखिए, ये बंधे हुए हैं सब उसी में, उस बंधन में तो ये बंधे हुए हैं। हम ये देखते हैं पहला ऐलान किससे आएगा? नहीं जी, हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो खत्म हो चुका है। क्यों? ढूंढना तो है ना उस पे, उसके नाम पे भी तो लोग जेलों में है ना। काफी लोगों के पासपोर्ट इसलिए भी बंद है ना कि वो पीएचडी का हिस्सा थे। ये लीडर तो खुल गए हैं, ये तो कुर्सियों में भी बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जो जून 2019 में जम्मू कश्मीर में महज रायशुमारी के बाद हुआ था, जिसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम पार्टियों की तरफ से। बाकी तो शायद जो दूसरा सोच रखते थे उन्होंने हुर्रियत प्लेटफॉर्म किया था, उसके एवज में यहाँ क्या ये दिल्ली ने बनवाया था पीएचडी? सवाल ये भी है। और दिल्ली ने ही बंद करवाया। और अगर ऐसा है वो भी लोगों को बताओ कि भाई वो तो दिल्ली के हुक्म पे बना था, दिल्ली के हुक्म पे बंद हो गया। कुछ तो है ना। और ये दोनों चूंकि मिले हुए थे उसमें महबूबा जी भी थी, फारूक साहब भी थे, उमर साहब भी थे, तो वरना तो ये एक दूसरे को नंगा करते, तो उसमें तो ये किसी के, क्योंकि सब मिले हुए थे। वो सांठ गांठ में वो जो शब खून जम्मू कश्मीर के लोगों पे डाला गया, उसमें तो सांठ गांठ थी। तो हमें हक तो है ना पूछने का, भैया ये किसके कहने पे बना था और किसके कहने पे खत्म हो गया। लेकिन आज आपने एक बार फिर अपनी तकरीर में बताया कि अलायंस वगैरह की बात की, रेफरेंस कुछ न कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो आ रहे हैं कि आप यूनाइट करना चाहते हैं इन लोगों को। क्या आप इन पार्टी सबको यूनाइट करना चाहते हैं? किस चीज के लिए? देखिए, सच और झूठ कभी यूनाइट नहीं हो सकता है। सच अलग चलेगा और झूठ अलग चलेगा। इन्होंने झूठ का रास्ता लिया, हमने सच का रास्ता लिया, और हम सच के रास्ते पे ही चलेंगे। और जिसको सच पे चलना है, ही इज वेलकम। उमर साहब कल नौशहरा जम्मू में रजौरी में थे, उनने वहां पे अपनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मिसाल भी दी, उसके भाई की मिसाल भी दी और बताया मेरी चल नहीं रही है, सुन नहीं रहा है स्टेटहुड वगैरह। क्या उमर साहब उस तकरीर को, उमर साहब की डिप्टी सीएम के ब्रदर की रेफरेंस देना, सब उसको किस नजर से देखते हैं? वाकई में उमर साहब की नहीं चल रही है या ड्रामा है? देखिए, मुझे तो ये लगता है सुरेंद्र जी ने बड़ी मेहनत की थी। मैं तो बड़ा खुश हुआ, उन्होंने काफी मेहनत की थी, काफी लोग लाए थे, लेकिन उनकी उस मेहनत पे उन्होंने वहीं पानी फेर दिया जब ये बोला मैं तुम्हारे भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। एंड दैट इज टिपिकल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब मुसीबत में इनका साथी आता है, ये कभी मदद नहीं करते हैं, ये कभी भी मदद नहीं। उस वक्त ये पल्लू झाड़ देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, ये पल्लू झाड़ते हैं ना। ये इनका काम, मुझे बताओ किस साथी की इन्होंने आज तक मदद की है? ये तो किसी साथी, ये अपना बस अपना आप चलना चाहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक खासियत है कि ये अपने साथियों के लिए कुछ नहीं करती है। वो क्या सिर्फ अवाम के लिए था या एक साथी के लिए उनका? नहीं, वो साथी को वहीं जवाब दिया कि भाई लोग तो तुमने अच्छी जमा किए, तो बस आमदम निशस्तम बरखास्तम। दिल्ली के साथ इनकी फिर रिलेशन ठीक चल रही है आप बता रहे हैं? आपको लगता है नहीं चल रही है? क्या बात करते हैं आप? इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं यहाँ के, आपको तो मुझे लगता है इंच इंच की पता है कहाँ गए, कितने टाइम रहे, कैसे किए। लाए ना वहां से जब जो उनको चाहिए था, इनको चाहिए था कि एडवाइजर का ऑर्डर निकले, लाए ना, उसमें तो चली ना। उनको चाहिए था वकीलों का ऑर्डर निकले तो निकाला ना। इंस्टीट्यूट के बारे में क्यों सवाल पूछ रहे हैं? दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। देखिए साहब, हम तो लोगों को वही कह रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट ही नहीं था स्टेटहुड में, इनका इंटरेस्ट ही 370 में, 35A में, ऐसे कुछ चीज में नहीं है। लोग बच्चों की रिहाई से नहीं है, FIR खत्म करने से नहीं है। क्यों? इनका था अपने इक़्तिदार से, वो मिल गया। 5 साल बाद देखेंगे यार, कोई बात नहीं, हमारी वह टर्न नहीं आएगी। दूसरा जोड़ीदार है ना PhD का, ये सोचते हैं वही यार, वो जोड़ीदारों से ही अगर चलता तो क्या होता है। सब ऐसे ही नहीं चलता है, जो वो स्क्रिप्ट लिखेंगे वो ही चलेगा। दिल्ली के एक स्क्रिप्ट में तो वो आ गए, लेकिन दूसरे स्क्रिप्ट में नहीं आ सकते। डिलिमिटेशन पर अभी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि डिलिमिटेशन जो है वो पीपल्स फ्रेंडली नहीं है। हम कहते हैं तो उसमें अभी जो बिल फेल हुई पार्लियामेंट में, उसमें 2 वुमेन रिजर्वेशन और जो डिलिमिटेशन की है, उस पर आपका? देखिए, हमने तो झेला है।
मैं तो आपको अपनी मिसाल पहले दूं, मेरा घर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी निकाला गया, तो इससे ज्यादा क्या जाति ये कर सकते हैं? आगे भी इन्होंने ऐसे ही किया, तो नया होता नए में भी ऐसा ही करते। आज ये तब पर्दे के पीछे से नेशनल कांग्रेस और पीडीपी ने वो करवाया, आज ये पर्दे के सामने दोनों पार्टियां होती, ये मेंबर होते, तो अच्छा है कि इनको फिर मौका नहीं मिला जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादती करने का।